वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं इस लड़के को जिसका नाम नोवा है। ये गाड़ी चुराने के लिए आया होता है। ये बार बार गाड़ी के लॉक को खोलता है और गाड़ी का लॉक अपने आप बंद हो जाता है। बार कोशिश करने के बाद गाड़ी का लॉक आखिर खुल ही जाता है। गाड़ी में बैठने के बाद गाड़ी को चुराने से डरता है। इतने में ही वह सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है और गाड़ी अपने आप स्टार्ट हो जाती है और वहाँ से अपने आप ही चली जाती है। वह बार बार ब्रेक लगाते हुए वो ये सोच रहा था कि कार अपने आप कैसे चल रही है। कार चोरी करने के जुर्म में नोवा के पीछे पुलिस लग गई है और इसकी कार अपने आप ही काफ़ी सारी कार्स बन जाती है। ये कार खाली सी जगह में आकर ट्रांसफॉर्म होकर एक रोबोट बन जाता है। ये देखकर नोवा और डर जाता है। एक पाइप को उठा के कहता है रोबोट से पीछे हटो। नोवा उस रोबोट से पूछता है तुम हो कौन। रोबोट नोवा से कहता है मैं एक एलियन हूँ और मेरा नाम है मिराज। नोवा ये देख के हैरान हो जाता है कि मिराज जैसे काफ़ी सारे ट्रांसफॉर्मर्स हैं जो उसकी तरह ही बदल सकते हैं। इसका नाम प्राइमल है जो सारे ऑटोबॉट्स का लीडर है। मिराज जिससे कहता है कि प्राइमल सॉलिड दिख रहे हो, क्या बात है। प्राइमर सीरियस होकर सारे ऑटोबॉट्स से कहता है ये कि यहाँ पर है, मुझे यकीन नहीं हो रहा। प्राइमर सारे ऑटोबॉट्स से ये और कहता है पृथ्वी पर 7 सालों के रहने के बाद अब हमें घर जाने का रास्ता मिला। एलिना सारे ऑटोबॉट्स से कहती है वो एलिस आइलैंड के नए म्यूजियम में है। बम्बल भी कहता है उस म्यूजियम को उड़ा डालो और यहाँ से खली बली हो जाओ। एलिना बम्बल बी से कहते हैं उस म्यूजियम को ऐसे हम उड़ा नहीं सकते भी, इंसान हमारा खात्मा कर देंगे। राज प्राइमर से कहता है उसे ये इंसान कर सकता है, वहाँ के छोटे दरवाजों में से घुसकर की उठा लाएगा, हमें दे देगा। प्राइमर मिराज से कहता है ये प्लान अच्छा है, हम इसी से की चुरवाएंगे। वह म्यूजियम के अंदर पहुंच जाता है और एक अर्सी नाम की लड़की से कहता है ये कि उन रोबोट्स की है जो स्पेस से आए हैं। म्यूजियम में एकदम से बहुत बड़ा धमाका होता है। अर्सी बाहर की तरफ देखकर नोवा से कहती है कि तुम सच कह रहे थे। नोवा अर्सी से कहता है पर ये मेरे साथ वाले एलियन नहीं हैं। स्कर्ज नाम का एलियन अपने पैट से कहता है उनकी हड्डी पसली एक कर दो और वो की मुझे ला कर दो। पर्सी और नोवा की जान खतरे में और स्कर्ज इन दोनों पर हमला कर रहा होता है। की रक्षा करने के लिए वहां पर ऑटोबॉट्स आ जाते हैं और उनकी बहुत तगड़ी लड़ाई होने लगती है। प्राइमर की जान बम्बलबी बचाने के लिए आ रहा होता है। इतने में ही स्कर्ज बम्बलबी की छाती में तलवार आर पार कर देता है और बम्बलबी को अपनी कैनल से उड़ा देता है और बम्बलबी मर जाता है। ऑटोबॉट्स की जान बचाने के लिए वहां पर एक एराजोर नाम की एक ईगल आ जाती है। एराजोर ऑटोबॉट्स से कहती है हमें यहाँ से जल्दी जाना होगा। ऑटोबॉट्स बम्बलबी को बिठाकर एराजोन के साथ अमेज़न के जंगलों में चाबी का दूसरा हिस्सा ढूंढने के लिए चले जाते हैं। चाबी का दूसरा हिस्सा ढूंढने के समय स्कर्ज के लोग वहां पर आ जाते हैं और ऑटोबॉट से लड़ाई फिर से हो जाती है। ऑप्टिमस की मदद करने के लिए वहां पर ईगल आ जाती है। स्कर्ज ईगल पर एक ट्रैकर फेंक देता है जिसकी वजह से ईगल बहुत ज़्यादा घायल होने लगती है। ईगल ऑटोबॉट्स को अपने दोस्तों से मिलाती है, राइनोस, चीथोर और इनका लीडर ऑप्टिमस। बी का दूसरा टुकड़ा ऑप्टिमस के पास था जिसने सुरक्षा के लिए कबीले वालों को वो टुकड़ा दे रखा था। प्राइमल बम्बल बी को सही करने के लिए ऑप्टिमस से कहता है। ऑप्टिमस बम्बल बी को एक ऊर्जा से भरे हुए पत्थर पर रख देता है और प्राइमल से कहता है तुम्हारा दोस्त 1-2 दिनों में सही हो जाएगा। स्कर्ज को इनके अड्डे के बारे में पता लग गया था। ऑप्टिमस नोवा से कहता है लो इसकी की रक्षा करो और इसकी को कहीं महफूज जगह ले जाकर छुप जाओ। ईगल स्कर्ज के वश में थी, इस वजह से उसने की का दूसरा टुकड़ा लाकर स्कर्ज को दे दिया। स्कर्ज अपनी सेना को बुलाने के लिए की के दोनों टुकड़ों को जोड़ देता है। स्कर्ज की सेना को हराने के लिए मैक्सिमस की सेना और ऑटोबॉट्स की सेना मिलकर जाती है। स्कर्ज की सेना को हराने के लिए मैक्सिमस और ऑटोबॉट्स ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। बहुत ही तगड़ी लड़ाई होने लगती है और स्कर्ज की सेना हार रही होती है। प्राइमल नाइट बर्ड की टांग को काट देता है और वहां से भागे आता है ऑप्टिमस और मुंह पे उसके घूसा ही घूसा मारता है। मिराज ज़्यादा घायल होने के बाद एक रोबोट सूट बन जाता है। नोवा उस रोबोट सूट को कंट्रोल करता है। इस मशीन में से इतनी ज़्यादा ऊर्जा निकलती है जिसकी वजह से बम्बलबी जिंदा हो जाता है। बम्बलबी बड़े स्टाइलिश तरीके से एरोप्लेन से नीचे उतरता है और सबको मारते हुए चलता है। बम्बलबी ओपलेन विंटर को हवा में ब्लास्ट कर देता है और बड़े स्टाइलिश तरीके से नीचे उतरता है। सभी ये देखकर खुश हो गए थे कि बम्बलबी वापस से जिंदा हो गया है। बम्बलबी और नोवा बड़े स्टाइलिश तरीके से सबको मारते हुए आगे बढ़ रहे थे। प्राइमर्स करके दोनों हाथों को काटकर तलवार को गर्दन में डालकर उसके सर को उखाड़ देता है। प्राइमर अपने दोस्तों से कहता है बुराई को कभी पूरी तरीके से ख़त्म नहीं किया जा सकता, करने दो इसे, मिलकर हम उसका नामो निशान मिटाएंगे।
वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना।